एक अज्ञात शव मिला था बोरे में बांधा हुआ, जिसका सिर कटा हुआ था। 2 दिन के बाद उस बॉडी का जो है वो सिर भी हम लोग को बथना थाना क्षेत्र से ही मिला। पत्नी, जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उन्होंने ही और उनके 2 बेटे अरुण कुमार और रीशु कुमार, इन तीनों ने मिल के जो है उनकी हत्या की थी। और फेकन पासवान का किसी एक अन्य महिला के साथ भी रिश्ता था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में रिश्तों का खौफनाक कत्ल किया गया। पुलिस ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। दरअसल एक पति का हत्यारा कोई और नहीं, पत्नी निकली। पत्नी ने अपने ही बेटे के साथ मिलकर पति की धारदार हथियार से सिर काटकर फेंक दिया था। इस खौफनाक अंजाम और कत्ल के पीछे की कहानी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव निवासी फेकन पासवान की यह कहानी है, जिसने 2 शादी की थी। दूसरी पत्नी अनीता देवी नाराज थी कि फेकन पासवान अब तीसरी शादी करने की फिराक में था। साथ ही साथ उसके पुत्र के साथ पैसे का लेन देन भी था, जिसमें 2 लाख रुपया बकाया था। और इसी को लेकर पत्नी नाराज चल रही थी और उसने अपने बेटे के साथ मिलकर पहले पति को खाना खिलाया, फिर रात में जब वह सो गया तब उसकी हत्या कर सबको फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, सबको अलग फेंका गया था। सिर और धड़ दोनों अलग अलग फेंके गए थे ताकि पुलिस गुमराह हो सके। हालांकि पुलिस की ओर से इस चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन ने बताया कि एडिशनल एसपी आशीष आनंद के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसने यह कार्रवाई की है। एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसे सुनिए। एक अज्ञात शव मिला था बोरे में बांधा हुआ, जिसका सिर कटा हुआ था। बाद में उसकी पहचान जो है फेकन पासवान, ग्राम धर्मपुर, थाना बथनाहा के नाम से हुई। और 2 दिन के बाद उस बॉडी का जो है वो सिर भी हम लोग को बथनाहा थाना क्षेत्र से ही मिला। इस कांड में हम लोग ने एसआईटी का गठन किया था। उसका नेतृत्व जो है एसडीपीओ सदर 2 कर रहे थे, आशीष जी। और जो टेक्निकल टीम थी और जो आईओ है, उन्होंने सीडीआर एवं टेक्निकल विश्लेषण के बाद जो है, जो अनीता देवी, जो मृतक की दूसरी पत्नी थी, उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने स्वीकार किया कि पत्नी, जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उन्होंने ही और उनके 2 बेटे अरुण कुमार और रीशु कुमार, इन तीनों ने मिल के जो है उनकी हत्या की थी, फेकन पासवान की। और जो ये टेक्निकल एनालिसिस के बाद पता चला, अरुण कुमार जो इनका लड़का था, वो उस दिन उसी रात यहाँ पे आया था बथनाहा थाना क्षेत्र में। मूलतः वो आसाम में काम कर रहा था, पर उस रात वो यहाँ पे आया, उसके अगले दिन वो वहाँ से गायब हो गया। इसी को हम लोग को संदेह हुआ। उसके बाद पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में इन तीनों ने अपना जो है कन्फेस किया है घटना के बारे में। और फेकन पासवान को रात में खाना खिला के सुला दिया गया। उसके बाद उसकी जो है गर्दन काट दी गई और फिर उसको बोरे में पैक करके बाइक पे जो है उसको वहाँ पे एनएच के पास फेंक दिया गया। इसमें जो कपड़े जो वो लोग पहने हुए थे घटना के समय, उसको कन्फेशन के आधार पर बरामद कर लिया गया है। जो धारदार हथियार था उसको भी बरामद कर लिया गया है। और जो कारण था घटना कारित करने का, वो इनका आपसी जो पारिवारिक मामला था। और फेकन पासवान का किसी एक अन्य महिला के साथ भी रिश्ता था, उसके चलते ये घटना घटी और पैसों का लेन देन का मामला भी सामने आया है। तो इस प्रकार ये पूरी घटना का सफल उद्भेदन हुआ है। जो पूरी टीम थी उसने सराहनीय काम किया। और जो अभियुक्त है अरुण कुमार ठाकुर, इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम आसाम गई थी, वहाँ से उसको पकड़ के लाई। और जो घटना में प्रयुक्त दबिया है उसको बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त कपड़े हैं जो पहने हुए थे अभियुक्त, उनको बरामद किया गया है। और जो सीडीआर इत्यादि का लोकेशन जिस मोबाइल का था, उसको भी बरामद कर लिया गया। इस केस को जो है हम लोग स्पीडी ट्रायल में चलाएंगे और इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। गर्दन को किसी दूसरे जगह फेंकने का क्या मकसद था? वहीं की आइडेंटिटी ना पता चले शव की। और जो ये था कि इनकी परिवार, इनको पता भी था कि इन्होंने ही हत्या की, उसके बावजूद भी इन लोगों ने रोड जाम वगैरह भी किया था, पूरा ड्रामा भी किया। लेकिन जो सच है वो अत्यंत, जो लास्ट में है वो निकल के आया बाहर। और पूरा जो घटना था, इनकी बीवी, दूसरी बीवी और जो 2 लड़के हैं, उनके द्वारा ही प्लानिंग करके इनको मारा गया।
और पैसे का लेन देन, अनैतिक जो इनका रिश्ता था किसी और महिला से, यही सब कारण थे इसके पीछे। तो इस पूरे प्रकरण पर एसपी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना? उन्होंने बताया कि पत्नी से लगातार विवाद चल रहा था और पत्नी यह बात से खफा थी कि अब फेकन तीसरी शादी रचाने के फिराक में है, जिसको लेकर इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल जो उनकी दूसरी पत्नी है और उनके बेटे ने मिलकर इस घटना को कारित किया था और बेटा घटना को कारित करने के बाद असम चला गया था और असम से उसकी गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि फेकन पासवान की पहली पत्नी वर्तमान में वार्ड सदस्य भी है और दूसरी पत्नी और उनके तीसरी पत्नी आने की संभावना हो गई थी, जिसको लेकर दूसरी पत्नी के द्वारा अपने बेटे के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। अंजाम इतना खतरनाक था कि सर और धड़ दोनों अलग अलग फेंके गए थे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।